डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया के साथ नीचे लिखे संकुल निर्माण करता है। किस संकर यौगिक के द्वारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ धनात्मक अभिक्रिया नहीं होती है। धनात्मक अभिक्रिया का मतलब कि जिस तरह से NaCl AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का प्रिसिपिटेट देता है, AgCl का प्रिसिपिटेट बनाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो संकुल कंपाउंड दिए गए हैं, तो किन संकुल के द्वारा इस तरह से AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है, इसी को बोलते हैं धनात्मक अभिक्रिया। मतलब AgCl के साथ जो AgCl जो बनता है वो आयनिक Cl के कारण बनता है। तो जिन यौगिकों में आयनिक Cl उपस्थित रहेगी उन यौगिकों के द्वारा सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन होगी, और जिनमें फ्री या आयनिक क्लोरीन नहीं होगी या कोई क्लोराइड आयन नहीं होगा, उन यौगिकों के द्वारा ये धनात्मक रिएक्शन नहीं होगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये इसका की पॉइंट है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा, ये जितने यौगिक दिए गए हैं सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन ये सभी के सभी ट्रायड सिस्टम में लिखे हैं। तो ट्रायड सिस्टम वाले यौगिक को पहले आप IUPAC पैटर्न में इनके फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद फिर कौन सा यौगिक AgNO3 के साथ रिएक्शन देकर या रिएक्शन करके AgCl का PPT बनाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनके IUPAC लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन, इसके नीचे इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम मैं लिखते जाता हूं इस तरह से। तो बिग ब्रैकेट के अंदर CO कोबाल्ट थर्ड है एंड NH थ्राइज 4 एंड इसको Cl2 प्लस का Cl। इसका IUPAC जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट इस तरह से होगा, क्योंकि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कुल 6 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा पहले वाले का। और दूसरे वाले यौगिक का IUPAC नेम, तो ये दूसरे का बिग ब्रैकेट CO 5 एमिनो है, NH3 5 एंड Cl एक अंदर और Cl2 बाहर। इस तरह से तीसरे का होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, यहां से मैं फर्स्ट वाले को लिखता हूं, CO NH थ्राइज 4 एंड Cl2 Cl, ये हो गया टेट्रा एमिनो क्लोराइड, ये हो गया मोनोक्लोराइड, टेट्रा एमिनो हो जाएगा कोबाल्ट का। और ये हो जाएगा सेकंड वाला IUPAC, इसका नाम हो जाएगा। तो बिग ब्रैकेट में CO 5 एमिनो है NH3 5 1 Cl एंड Cl2 बाहर। इसी तरह से थर्ड वाले का ये हो जाएगा थर्ड CO NH3 हेक्सा एंड बिग ब्रैकेट बाहर।
थ्राइज, फोर्थ वाला बिग ब्रैकेट एंड NH3 थ्राइज है एंड Cl3। इस तरह से डियर स्टूडेंट इनका एक IUPAC फार्मूला बनता है। क्योंकि ये जितने भी दिए गए हैं ये सब ट्रायड सिस्टम में इनका फार्मूला दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा समझने में, इन फार्मूले से समझने में थोड़ा सा अनइजीनेस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, IUPAC पैटर्न में समस्त दिए गए कॉम्प्लेक्स का फार्मूला जनरेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि जिस कॉम्प्लेक्स के बाहर, बिग ब्रैकेट के बाहर Cl है, अगर Cl है तो वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देगा, और जिस कॉम्प्लेक्स के साथ बिग ब्रैकेट के बाहर Cl नहीं है, सीधा सा उसका की पॉइंट बनता है, उसके द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि जब ये इसका जब आयनाइजेशन होगा, जब इसका इस कॉम्प्लेक्स का आयनीकरण होता है, आयनीकरण पर ये जो आयन देगा, फर्स्ट आयन तो इस तरह से देगा कि NH3 टेट्रा Cl एंड प्लस 1 आयन एंड प्लस का 1 Cl आयन देगा। ठीक इसी प्रकार सेकेंड वाला आयनीकरण पर क्या देगा, कौन कौन से आयन देगा, आयनीकरण जब इनका किया जाएगा, पानी में अपन घोलते हैं, ये देगा सेकेंड वाले का बिग ब्रैकेट के अंदर NH3 5 Cl एंड ट्वाइस Cl, सॉरी प्लस ट्वाइस Cl आयन प्लस का 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार थर्ड वाला जब आयनाइज्ड होगा तो क्या देगा, इस तरह का आयन देगा CO NH3 हेक्सा एंड प्लस का थ्राइस Cl आयन, एंड इसका जब आयनीकरण होगा, फोर्थ वाले का जब आयनीकरण होगा, तो डियर स्टूडेंट इसके आयनीकरण से कोई क्लोराइड आयन नहीं मिलता, आयनीकरण इसका मान लीजिए कि नहीं होता है, आयनीकरण संभव नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन से आपको किसी प्रकार का क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ये वाले हैं 3, ठीक, इनके द्वारा एक Cl क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन, जब इन विलयन में, इनके विलयन में AgNO3 डाला जाएगा, यहाँ पर आपको AgCl का पीपीटी मिलेगा। यह भी AgNO3 के साथ पीपीटी देगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी ये भी देगा, इसमें भी 3 है। इसके साथ अगर AgNO3 को ट्रीट करते हैं, ये भी AgCl का पीपीटी देगा। लेकिन इसके साथ AgNO3 के साथ, इस ऑप्शन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब कोई पीपीटी नहीं बनेगा। तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट, आंसर के रूप में फोर्थ ऑप्शन क्या है, COCl3 थ्राइज NH3 ये AgNO3 के साथ धनात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स हैं जिनके द्वारा बिग ब्रैकेट के अंदर कोई आयनिक स्फीयर जिसको बोलते हैं, बिग ब्रैकेट बाहर जो भी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर में। अगर आयनिक स्फीयर में कोई भी आयन उपस्थित है तो वो आयनिक प्रकृति का या आयनिक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन को करेगा, और इस आधार पे
ये आंसर होगा इसका डियर स्टूडेंट, CO3 COCl3 3NH3, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि ट्राइक्लोरो ट्राइएमिनो कोबाल्ट थर्ड होता है। इसके द्वारा पीपीटी नहीं दी जाएगी AgNO3 के साथ, या फिर AgNO3 के साथ कोई धनात्मक अपक्रिया नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए क्वेश्चन के उसके आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।